जीतन राम मांझी ने राजनीति से संन्यास की बात की है। उनका कहना है कि 75 के बाद राजनीति करना सही नहीं है और अब मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा। ऐसे अंदेशा पहले भी जताया जा चुका है और अभी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी, वो बताएंगे। और पहले भी ये बातें कर चुके हैं कि वह राज्यपाल बनेंगे और ऐसी तमाम बातें श्रीकांत प्रत्यूष जी ने बताई थी और एनडीए के साथ भी जाएंगे 2-3 महीना पहले। अभी जिस प्रकार से मांझी जी का बयान आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं राजनीति से? देखिए, मैंने तो जब एनडीए के साथ नहीं आए थे मांझी, तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ आएंगे, एनडीए के साथ आएंगे और राज्यपाल बनाए जाएंगे और उनके बेटे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, संतोष मांझी, और उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। मैंने तो पहले ही बता दिया था और वही हुआ। लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते थे क्योंकि मांझी ने बीजेपी के साथ जाने से पहले कभी साफ ही नहीं किया तस्वीर, किसी को अंदाज़ा ही नहीं लगने दिया कि वो जाएंगे। लेकिन उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा लग गया था कि वो ज़रूर 24 तक महागठबंधन छोड़ेंगे और बीजेपी के साथ जाएंगे। और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 78-79 साल के शायद हो गए हैं वो, और अब राजनीति से संन्यास लेंगे। तो राजनीति से संन्यास लेने का मतलब ये नहीं है कि जीतन राम मांझी राजनीति से गायब हो जाएंगे। हाँ, पार्टी की कमान उन्होंने बयान देते रहेंगे, बिल्कुल नहीं। पार्टी की कमान उन्होंने अपने बेटे को सौंप दी है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, संतोष मांझी को। अब 80 साल के होने जा रहे हैं, 89 साल के, तो अब उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है। देखिए, बीजेपी के पास सीट बहुत ज़्यादा नहीं है देने के लिए, क्योंकि ज़्यादा सहयोगी दल है। एक आध सीट मिलेगा। चिराग पासवान है, पशुपति पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और बीजेपी इंतजार कर रही है नीतीश कुमार का भी, साहनी का भी, तो उसके पास सीट बहुत कम है। वैसे ही हालत है महागठबंधन में भी, सब बड़े दल हैं और सबकी मांगें बड़ी बड़ी हैं और सीट नहीं है। सीट तो 40 ही है, वो तो 50 होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी की पार्टी को एक सीट मिलेगा, उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि 6 सीटों पर बात हो गई है, लेकिन पशुपति पारस का कहना है कि सीटों को लेकर अभी बातचीत नहीं हुई है। और उपेंद्र कुशवाहा भी अभी अमित शाह से मिले थे, उन्होंने भी कहा कि सीटों पर बात नहीं हुई है, सीटों पर बात होगी दशहरा के बाद। तो मतलब साफ है कि अभी तक बीजेपी ने साफ शब्दों में किसी को आश्वासन नहीं दिया है कि कितनी सीट देगी। हाँ, उसने ये जरूर कहा होगा कि आपकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा और आपके साथ। मगर एक बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कि क्या अब जो लोकसभा के में थी कि जीतन राम मांझी लड़ेंगे, या अब तो तय हो गया कि अब उनके बेटा लड़ेंगे चुनाव, लोकसभा वाला? लोकसभा के चुनाव उनके बेटा ही लड़ेंगे, जीतन राम मांझी नहीं लड़ेंगे। और गया उनका क्षेत्र है, गया से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और जीतेंगे तो मंत्री भी बनेंगे केंद्र में। तो मांझी ने एक बड़ा डील किया बीजेपी के साथ, क्योंकि अपने राज्यपाल भी बन सकते हैं। दलित है ये, दलित नेता केवल एक लोकसभा सीट, मांझी समाज का नेता भी कोई वैसा केवल लोकसभा सीट के नाम पर वो सहमत थोड़े हुए हैं, बीजेपी के साथ थोड़े गए हैं। लोकसभा के सीट पर गए सहमत इसलिए हुए कि उनका बेटा जीतेगा चुनाव और केंद्र में मंत्री बन जाएगा, तो बेटा इस्टेब्लिश हो जाएंगे राजनीति में। अब बेटा बहुत समझदार हैं, बोलने में भी बहुत माहिर है। मांझी जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं बोलते हैं, मगर नहीं, बहुत समझदार हैं। मांझी जी तो बहुत सीधे साधे पॉलिटिशियन हैं और बेटा चालाक हैं, जो मन में रहता है बोलते हैं। हाँ, संतोष मांझी को फंसाना आसान नहीं है। संतोष मांझी वही बोलते हैं जो बोलना है, पढ़े लिखे और बहुत सुलझे हुए हैं, तो उनको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं राजनीति में मांझी। और अब उम्र तो हो ही गई है ना, 80 साल के बाद, 75 साल के बाद ही नहीं राजनीति में रहना चाहिए, सक्रिय राजनीति में। ये तो बीजेपी का भी संविधान कहता है। अडवाणी जैसे और मुरली मनोहर जोशी जैसे कई बड़े नेताओं को किनारे कर दिया बीजेपी ने इसी फार्मूला पर, मार्गदर्शन मंडल। मगर मांझी जी यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाते, मांझी समाज का ही कोई और बेटा लाते तो जरा अच्छा लगता है यहाँ पे थोड़ा। हाँ, ये तो सलाह देना मुश्किल है। सलाह देना तो बहुत आसान है, लेकिन अब कौन ऐसा नेता है जो अपने बेटे को पीछे रख के और दूसरे के बेटे को आगे बढ़ाता है? ऐसा है कोई? लालू यादव जी भी तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं, रामविलास पासवान जी ने भी चिराग पासवान को आगे बढ़ाया। जो भी देश के नेता हैं वो तो अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं, अपने समाज और जाति बिरादरी और लोगों की चिंता किसी को है नहीं।
हाँ, जाति के नाम पर वोट मिल जाए, जाति के नाम पर वो मंत्री बन जाए, अगर उम्मीदवार मेरा परिवार का परिवार का ही रहेगा, ये हर दल में है। किसी एक दल को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि राजनीति का चरित्र बदल गया है। अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नहीं भाई हम सक्रिय राजनीति से बाहर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो राज्यपाल बनेंगे और ज़्यादा संभावना है कि झारखंड के राज्यपाल बन जाएँ, वो मिजोरम और तमिलनाडु नहीं जाएंगे। तो ज़्यादा चांस है कि वो झारखंड के राज्यपाल बनाए जाएंगे। संतोष मांझी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, ये तय है। और जीतन राम मांझी बहुत बड़े दलित नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो जो उनका सपना भी नहीं था वो भी पूरा हुआ। उन्होंने सोचा, उन्होंने तो सपना भी नहीं देखा होगा कि मुख्यमंत्री बनेंगे, वो पूरा हो गया। बेटा भी राजनीति में स्थापित हो गया। अब बेटा लोकसभा चुनाव लड़ेगा, केंद्र में मंत्री बनेगा तो और आगे बढ़ेगा। तो जीतन राम मांझी अब निश्चिंत हो जाना चाहते हैं और कहना मैं चाहता हूं कि वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे संतोष मांझी के लिए। लेकिन संतोष मांझी जैसा, हाँ, लेकिन लालू जी तो एक्टिव है पॉलिटिक्स में, अभी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं पूरा। चुनाव तो लड़ ही नहीं सकते वो, उनको सजा हो गई है। अगर सजा नहीं हुई होती तो लालू जी चुनाव लड़ने से मानते, लड़ते और वो चुनाव बड़ा दिलचस्प होता। लालू यादव चुनाव मैदान में हो तो उस चुनाव का क्या कहना। आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा अपने जीवन में लालू यादव को चुनाव क्षेत्र में, हम लोगों ने तो देखा है। लालू यादव के सक्रिय रहने से राजनीति में, बिहार की राजनीति में तस्वीर बदल जाती है भाई। बिहार ही नेशनल मीडिया में छाया रहता था और उसकी वजह केवल लालू यादव थे। आज बिहार नेशनल मीडिया में कहीं है, कहीं चर्चा भी नहीं है। कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, नरसंहार हो जाएगा तो चर्चा में आ जाएगा बिहार, लेकिन राजनीति के कारण बिहार कभी चर्चा में नहीं रहता। बिहार के किसी नेता को जगह नहीं मिलती है राष्ट्रीय चैनल पर, ठीक है, लालू के कारण ही मिलती थी जगह। तो जीतन राम मांझी वैसे नहीं करेंगे, वो तो राज्यपाल बना दिए जाएंगे, तो राज्यपाल का काम तो राजनीति करना है ही नहीं। तो झारखंड के राज्यपाल बन जाएंगे तो अपने राज्य से करीब रहेंगे, गया के रहने वाले हैं और रांची में बैठेंगे, तो जब मन करेगा घर भी जाएंगे, अपने लोगों से भी मिलेंगे और बेटे का मार्गदर्शन भी करेंगे। तो मानकर चलिए, ये तो पहले ही हमने बता दिया था कि जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं और उनको राज्यपाल बनाने की बात हो चुकी है। पशुपति पारस के बारे में भी मैंने कहा था कि चिराग पासवान को बीजेपी ज़्यादा अहमियत दे रही है, क्योंकि मानती है कि पासवान उनके साथ खड़े हैं। पशुपति पारस को भी बीजेपी छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी का साथ उन्होंने दिया है पार्टी तोड़ के भी, तो उनको छोड़ नहीं सकती है। तो उनको भी राज्यपाल बना देंगे। चिराग पासवान अगर हाजीपुर की सीट पर लड़ने को लेकर अड़ गए, मुझे नहीं लगता कि इस हाजीपुर सीट के लिए वो गठबंधन तोड़ देंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए अड़ गए, तब बीजेपी के पास क्या रास्ता होगा। पशुपति पारस को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। उनको हाँ, ऐसे छोड़ेगी नहीं बीजेपी उनको, क्योंकि उससे बदनामी होगी, खराब संदेश जाएगा। वैसे बीजेपी कोशिश करेगी कि पशुपति पारस के लिए चिराग पासवान हाजीपुर की सीट छोड़ दें और चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ें। और 6 सीट से ज़्यादा बीजेपी देने वाली नहीं है, चाचा भतीजा को मिलाकर 6 भी देती है तो कम नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट मांग रहे हैं, उनको भी 2 सीट से ज़्यादा बीजेपी देने वाली नहीं है। अगर नीतीश कुमार आ गए तो बीजेपी चाहती है कि हर हाल में 30-32 सीट वो बचा कर रखे, ताकि नीतीश कुमार भी आ जाए तो सीट की कमी ना रहे। तो 32 सीट रहता है उसके पास, अगर बीजेपी के पास तो 16-16 सीट, यानी जितने सांसद हैं जेडीयू के, सब सीटिंग उनकी सीटें बच जाएंगी। बीजेपी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की प्राथमिकता नीतीश कुमार को अपने साथ लाना है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं आएंगे तो बीजेपी की मुश्किल हो सकती है राह। केंद्र में सरकार बनाना बहुत आसान काम नहीं है, वो बहुत आसान हो सकता है जब नीतीश कुमार आएंगे। और बीजेपी लगातार कोशिश में है, भले वो न कहे, भले वो कहे कि हमारे दरवाजे बंद हैं, सुशील मोदी कहे कि नाक रगड़ेंगे तब भी नहीं लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को नाक रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो खबर है कि बीजेपी के नेता उनके सामने नाक रगड़ रहे हैं कि आप आ जाइए, आपका फ्यूचर इधर ही है, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2025 के बाद तो तेजस्वी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो वहाँ क्या मिलेगा। यहाँ आएंगे तो आप 2025 से 30 तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। अब नीतीश कुमार को तय करना है, क्योंकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया नहीं गया, संयोजक भी नहीं बनाया गया, तो नीतीश कुमार क्यों ऐसे ही सब कुछ सेक्रीफाइस करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरजेडी के साथ रह जाएंगे। ये सब बड़ा सवाल है, क्योंकि इतना बड़ा सेक्रीफाइस तो नीतीश कुमार ने कभी किया नहीं है, ठीक है ना। वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और इसी वजह से हमेशा लगातार वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि अगले 5 साल तक उनको कोई नहीं हिला पाएगा, वो मुख्यमंत्री बने रहे।
चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम जीतन राम मांझी के राजनीतिक संन्यास की। उन्होंने खुद घोषणा की है और अब उनके बेटे को आगे होते हुए हम लोग देखेंगे। और बाकी पहले भी बातें बता चुके थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से, अभी बात कर रहे थे। और भी तमाम खबरें देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।